अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। फूल को भी एक मौका नहीं छोड़ती प्रथम और निहारिका के बीच में आने का। अब देखते हैं कैसे तू इन दोनों के बीच में अपनी नाक घुसाती। हे भगवान, अगर ऐसे ही कुछ देर यहाँ पर और रहना पड़ा तो पूरा परिवार ही आकर हमें यहाँ से निकालेगा। जल्दी ही कुछ इंतजाम करना होगा यहाँ से निकलने का। ये भाभी बस एक ही ग्लास? अरे एक से मेरा क्या होगा? अरे थोड़ा एक ग्लास और दीजिए ना। क्या है, हो सकता है भगवान मुझसे ज्यादा खुश हो जाए और ज्यादा आशीर्वाद दे, मुझे कोई एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। ये क्या आफत आ गई है कि माँ मुझे फोन कर रही है। हेलो उर्मी, अरे जल्दी से राधिया के कमरे में आओ और राधिया को लेकर जाओ। अरे माँ, खुसूर पुसूर क्यों कर रहे हो? जरा जोर से बोलो। अरे बेवकूफ, राधिया के कमरे में आओ और राधिया को लेकर जाओ। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने हमारा नाम पुकारा? उर्मी, जल्दी से राधिया के कमरे में आओ और उसको चरणामृत पिलाकर कमरे से लेकर जाओ। राधिया के कमरे में आओ, उसे चरणामृत पिलाओ और कहीं ले जाओ। अरे कहाँ ले जाऊं? ये माँ भी ना मुझसे पता नहीं क्या क्या करवाती रहती है और फिर बलि का बकरा मैं बन जाती हूँ। फाइनली अब मुझे प्रथम के करीब आने से कोई नहीं रोक सकता। निहारिका, निहारिका तुम ठीक तो ना? अरे प्रथम, मेरे पैर में कुछ आ गया था। क्या? सॉरी चाचू, सॉरी आंटी, कार को बाहर ले जा रही थी, पता नहीं कैसे अंदर आ गई। इस घर में ना इतना डिस्टरबेंस है कि कोई शांति से काम तक नहीं कर। निहारिका, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन ऐसे ही अपना गुस्सा बच्चे के खिलौने पे निकालना सही है क्या? बुलबुल, ये लो, और ना बाहर जाके खेलो। चाचू को बहुत काम है, चाचू काम कर रहे हैं ना यहाँ, बाहर जाओ। ओके चाचू। आईपैड की स्क्रीन क्रैक होगी, इसमें सारे पैकेजिंग और मार्केटिंग के आइडियाज थे मेरे। एनीवेज, मैंने पेन ड्राइव में भी सेव करके रखे हैं, मैं लेकर आता हूँ। ये घर है या बेवकूफों की फैक्ट्री? अरे पहले वो फुटबॉल राधिया और अब ये पोलो बॉल। कोई ना कोई मेरे और प्रथम के बीच में आ जाता है। चप्पल पहन लेते हैं, फर्श ठंडा लग रहा है। अरे मेरी दूसरी चप्पल कहाँ गई? राधिया। जी बुआ जी। राधिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, चलो मेरे साथ। हाँ चलिए बुआ जी। अरे पहले ये चरणामृत तो पी लो, रजनी भाभी ने इतने प्यार से प्रसाद लाके दिया है। जी जी। अब राधिया जल्दी पियो ना, चलना है। हाँ बुआ जी, वो हमारी चप्पल। तुम खत्म करो, मैं लेके आती हूँ। ये
जल्दी चलो। चल। कबाब टूट गई। हाँ, प्रथम और निहारिका के बीच कोई नहीं आएगा। देखिए, रॉ मटेरियल मिल जाएगा, मैंने वेंडर से बात कर ली है, पहुंच जाएगा और आपका काम शुरू भी हो जाएगा। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। देखिए, मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करता हूँ। अभी ना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ और मुझे उस पर फोकस करना है। जी थैंक यू। ये मैनेजर भी ना आगे इतना कम टाइम बचा और ऊपर से इसने मेरा और टाइम वेस्ट कर दिया। मैं काम करता हूँ, जल्दी से पेन ड्राइव ढूंढता हूँ और जाके काम शुरू करता हूँ। ये चलने की बू कहां से आ रही है? ये राधा भी ना कितनी लापरवाह है। हेयर ड्रायर का स्विच ऑन रख के चली गई। अभी इसकी लापरवाही की वजह से कोई हादसा हो जाता। प्रथम अभी तक आया क्यों नहीं? एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है आज हमारे लिए। और एक वो राध्या, बिन मौसम बरसात की तरह कभी भी टपक पड़ती है। राध्या अब नहीं आने वाली। हमने उसको नींद की दवाई वाला चरणामृत पिला दिया है और अब राध्या तो क्या, उसकी परछाई भी इस कमरे के आसपास नहीं भटकेगी। आज तुम्हारे और प्रथम के बीच में कोई भी कबाब में हड्डी नहीं बनेगा। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू तो ठीक है, लेकिन अब तुम इस मौके का अच्छी तरह फायदा उठाना, समझी? ये प्रथम कहाँ है? वो दादी अपनी पेन ड्राइव लेने रूम में गया था, पर पता नहीं क्यों अभी तक नहीं आया। मैं देख के आती हूँ। प्रथम, क्या हो रहा है ये सब? निहारिका मैम, हमारे कमरे में आने से पहले ही प्रथम सर सो गए थे। शायद कल की थकान की वजह से आंख लग गई होगी। यहाँ पे प्रोजेक्ट का इतना ज्यादा काम पड़ा है और प्रथम को अपनी थकान मिटानी है। हटो, मैं उठाती हूँ। प्रथम, प्रथम उठो, प्रोजेक्ट का काम बाकी है, कंप्लीट करना है। उठो प्रथम। निहारिका मैम बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, थोड़ी देर सोने दीजिए ना, उठ के फ्रेश होके फिर पूरा काम कर लेंगे। दादी ने नींद की गोली तो राधा को दी थी, फिर ये प्रथम क्यों घोड़े बेच के सो गया? कहीं गलती से नींद वाला चरणामृत इसने तो नहीं पी लिया? पानी 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 का रखा है। यही पी लेता हूँ। ये चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे? हम प्रोजेक्ट का इतना ज्यादा काम पड़ा है, मैं अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी? इससे तो मैं अभी पानी डाल के उठा। निहारिका मैम रुक जाइए, बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। शायद बहुत थकान हो गई होगी इसीलिए सो गए, वरना प्रथम सर इतनी बड़ी लापरवाही कभी नहीं करते। थोड़ी देर की बात है, उन्हें सोने दीजिए। अब इसे कैसे बताऊं कि प्रथम पे थकान का नहीं बल्कि नींद की गोलियों का असर है? वैसे निहारिका मैम, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप जैसा कहेंगी ना, हम वैसा करेंगे। रियली? अच्छा ये बताओ, क्या हेल्प करोगी तुम मेरी? मतलब प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स ऐड करोगी या फिर फोटोशॉप करोगी? क्या करोगी? बढ़िया ही मेरी हेल्प करना है। मेरी हेल्प करनी है ना,
तो मुझसे दूर रहो, समझी? बेवकूफ। प्रथम सर का इतना जरूरी काम अटका हुआ है। एक काम करते हैं, आधे घंटे बाद हम ही इन्हें उठा देंगे। क्या प्रथम सो गया? हाँ दादी, आपका सुपर फैंटास्टिक प्लान चौपट हो चुका है। आई थिंक वो नींद की दवाई वाला चन्नामृत राधिया के बजाय प्रथम ने पी लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उर्मी ने हमारे सामने चरणामृत पिलाया था राधिया को। अरे जरूर वो थकान की वजह से सोया होगा। हे भगवान, मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है। ये क्या हो रहा है सब कुछ? तो तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो हम कुछ और सोचते। लो तब तक तुम ये वाला चरणामृत पियो। लो। अरे भाड़ में क्या चरणामृत। और प्लीज अब आप भी कुछ सोचिए मत, मेहरबानी कीजिए। एक तो ऑलरेडी अब ये प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम मुझे अकेले सॉल्व करनी पड़ेगी, वरना आपके चक्कर में तो आपकी कंपनी तो डूबेगी, साथ में मेरी कंपनी भी डूब जाएगी। हमारे सामने तो उसने पिया था चरणामृत राधिया ने, फिर कैसे ऐसा हो गया? ए उर्मी, इधर है बेटा, इधर आ। क्या हुआ माँ? आज पता नहीं क्यों तुझ पे इतना प्यार आ रहा है, इतना दुलार आ रहा है, ऐसा लग रहा है तुझे गला लगा ले और कभी छोड़े ही नहीं। इसीलिए ना आज तक आपने मेरी शादी नहीं होने दी, मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी, मुझे हल्दी नहीं लगी। अरे कब विदा करोगी माँ मुझे? अरे तेरी ये मुराद भी पूरी कर देंगे, तू दिल छोटा मत कर। हमने तुझसे काम कहा था, राधिया के कमरे में जाकर उसको चरणामृत पिलाकर बाहर ले जाना। हाँ, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, अपना एक्स्ट्रा चरणामृत उसको पिला दिया। क्या तूने अपना चरणामृत उसको पिलाया? हाँ, तो इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? आपने ही तो कहा था कि राधिया को चरणामृत पिला के वहाँ से ले जाओ, तो चरणामृत पिला दिया। अब क्या अपने हाथों से बनाकर पिलाती? अरे इसका मतलब वो चरणामृत वहीं रह गया और बाद में प्रथम ने गलती से पी लिया। ए, आज तूने जो हमारा प्लान चौपट किया है ना, इसके लिए हम तुझे इनाम देके रहेंगे। बेगैरत कहीं की, आज चप्पल से तेरी ऐसी आरती उतारेंगे कि तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। अरे खोल, अरे खोल, ए और मैं खोल कह रहे हैं। तुम्हारी भला। गॉड, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था प्रथम के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, पुरानी यादें ताजा करूंगी, लेकिन यहाँ पे हेल्प तो दूं, सारा काम मुझे अकेले करना पड़ रहा है। ये सब कुछ ना उस राधिया की वजह से हुआ है, जरूर उसी की नजर लगी है। आई जस्ट हेट हर। आप किससे हेट करती हैं निहारिका मैम? तुमसे मतलब? और तुम चुपके से मेरी बातें सुन रही हो? नहीं नहीं निहारिका मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कब से अकेले काम कर रही हैं, हमें लगा आप थक गई होंगी, इसलिए हम आपके लिए कॉफ़ी लेकर आए हैं। और हमने प्रथम सर को उठाने की भी बहुत कोशिश की, पर वो उठ ही नहीं रहे। हम वापस से उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। तब तक आप ये कॉफ़ी पी लीजिए, और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, तो आप हमें बताइएगा, हम आते हैं। कैसी लड़की है ये? अरे जितना इसे अवॉइड करती हूँ उतना ये आ जाती है मेरे पास मुझे जलाने। अब सरदर्द कैसा है आपका? रात भर ठीक से सोए नहीं, इतनी टेंशन क्यों लेते हैं आप? रजनी जी, टेंशन कैसे ना लो, इतनी इम्पोर्टेंट डील है। प्रथम का ये प्रोजेक्ट अप्रूव होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर हमारी टेंशन दूर होगी। एक काम करिए, इसको रख दीजिए बस। सुबह हो गई है,
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि प्रथम ने प्रोजेक्ट पूरा किया कि नहीं, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी मुझे। आप ना बेवजह इतनी चिंता कर रहे हैं। प्रथम ने कल भी सब कुछ समय से कर लिया था और आज भी कर लेगा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, राध्या के आते ही प्रथम जिम्मेदार हो गया है, अपने काम में मन लगाने लगा है वो। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन पता नहीं दिल नहीं मान रहा है। बस एक बार मैं देखा रहता हूँ। हे भगवान, अब तो सुबह हो गई और प्रथम सर अभी तक सो रहे हैं। कल रात में इन्हें उठाने की कितनी बार हमने कोशिश की, पर ये उठे ही नहीं, तो इन्हें उठाना ही पड़े। बेचारी निहारिका मैम अकेले ही सारा काम कर रही हैं। प्रथम सर उठिए प्लीज। आप कल शाम से सो रहे, अब तो उठ जाइए। प्रथम कल शाम से सो रहा है? मुझे लगा था कि प्रथम अपने काम में ईमानदार हो गया है, ये रात भर अपना प्रोजेक्ट बना रहा होगा, और ये घोड़े बेचकर सो रहा है। मैं बताता हूँ इसको। पापा जी, पापा, अरे पानी किसने डाला मेरे मुंह पे? और मैं यहाँ इस कमरे में कैसे आया? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ प्रथम, कि तुम्हें अपना प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए, तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो। तुम्हारा प्रोजेक्ट कब तैयार होगा प्रथम? प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है अंकल। ये लो प्रथम, सारे चेंजेस कर लिए हैं मैंने। अब देखने का काम तो तुम कर ही सकते हो। निहारिका, आई एम रियली सॉरी। मुझे खुद नहीं पता कि मेरी आंख कब लगी, लेकिन मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? आई थी मैं तुम्हें उठाने, लेकिन राधिया ने रोक दिया। राधिया, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? नहीं अब इसे क्या पता प्रथम, मीटिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में, ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है उसे तो ये भी नहीं पता। इसे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, लेकिन मैं उसकी तरह इमोशनल फूल नहीं हूँ। मेरे लिए कंपनी की रेपुटेशन, बिजनेस डील, ये सब कुछ ज्यादा मायने रखता है। वैसे अब रेस्ट करने का टाइम तो रहा नहीं, मैं डायरेक्टली मीटिंग के लिए रेडी हो जाती हूँ, तब तक तुम देख लो। आलस की भी हद होती है प्रथम। बिजनेस में काम पहले और आराम बाद में होता है। निहारिका के साथ बिजनेस डील करके एहसान तले तो मुझे तुमने पहले से ही दबा दिया। अब क्या चाहते हो तुम, कि मैं उसके सामने अपने घुटने टेक दूं? I'm really sorry पापा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं सो कैसे। बस! तुम्हारी वजह से प्रथम हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। ये क्या हमारा कम नुकसान हुआ है? इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट छोड़कर नींद पूरी कर रहे हो तुम। प्रथम, तुम्हारा नाम प्रथम है। अगर तुम इसी तरह से काम करते रहे जिंदगी के भाग दौड़ में और इस कारोबार में, तुम अंतिम रह जाओगे, अंतिम। पापा, ओमकार, देख अभी भी वक्त है, संभल जा। अरे रजनी ने राधिया की तारीफों का झूठा जाल बुना हुआ है, उससे बाहर निकल। माँ, मैं समझा नहीं। मतलब आंखें खोल और ध्यान से सुन। एक तरफ वो निहारिका है जिस बेचारी ने रात भर जागकर प्रथम और हमारे लिए प्रोजेक्ट तैयार किया है, और दूसरी तरफ वो नकारा राधिया जो खुद तो घोड़े भेजकर सो गई और प्रथम को भी नहीं उठने दिया। जरा भी नफा नुकसान का पता नहीं, ना ही घर की इज्जत का। अरे 2 पैसे की कीमत नहीं समझती वो।
प्रथम की शादी में तो तूने जबरदस्ती कर दी, लेकिन हम आज भी कहते हैं कि निहारिका राध्या से लाख गुना बेहतर। बस करिए आप। राध्या की शादी प्रथम से हो चुकी है और ये मेरा फैसला था, जो तब भी सही था, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा। ठीक है बेटा, तो हम भी तेरी माँ हैं। एक ना एक दिन तू हमारी हाँ में हाँ मिला के रहेगा। प्रथम सर, आपके लिए नाश्ता। सीरियसली राधा, कल रात तुमने मुझे नहीं उठाया, इस वजह से मेरा वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया। और अब ये तुम ये नाश्ता लाके मेरा और टाइम वेस्ट कर रही हो। मुझे वैसे ही बहुत काम है, मीटिंग के लिए जाना है। मेरे पास टाइम नहीं है सब खाने का, और ना ही मेरा मन है। प्रथम सर, हमने आपको कल रात में उठाने की बहुत कोशिश की थी, पर आप उठे ही नहीं थे, जैसे आप होश में ही नहीं थे। तो राधा उठाती ना, पानी मार के उठाती, क्या हो गया उसमें? सॉरी प्रथम सर, हम आगे से ध्यान रखेंगे, पर आप अभी तो खा लीजिए, ऐसे खाली पेट नहीं जाते हैं। राधा, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? मैंने कहा ना कि मेरे को नहीं खाना है, और वैसे मेरे दोनों हाथ बिजी हैं, नहीं खाना मुझे। अच्छा ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप अपना काम करते रहिए, हम आपको खिला देते हैं। ये लीजिए। अरे हटो राधा, मैंने बोला ना नहीं खाना मुझे। कल भले ही प्रथम के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, लेकिन आज तो मैं और प्रथम साथ है ना। आज मीटिंग के बहाने मैं प्रथम के साथ एक मिनी डेट प्लान कर लूंगी। और वैसे भी आज तो मैंने प्रथम का फेवरेट कलर पहना है और वही परफ्यूम लगाए जिसकी खुशबू से प्रथम मेरी तरफ खींचा चला आता था। आज प्रथम और निहारिका एक होके रहेंगे। उस राध्या ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रखी रजनी को कि बस उसी के गुण गाती फिरती है। राधिया को बाद में देखूंगी, पहले रजनी आंटी का इलाज करना होगा। फिर रजनी आंटी कपड़े ट्राई कर रही है, उसके बाद इसी रस्सी पे कपड़े टांगने आएगी, फिर आएगा मजा। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।